हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार हिंद गुरु और स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि CUET के थ्रू आपको JNU में कैसे एडमिशन आपको मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली का मैप उठाकर देखेंगे तो आपको इसकी जो तस्वीर है आपको मैप में अलग ही नजर आ जाएगी। बड़ा ही ब्यूटीफुल कैंपस है, फीस ना के बराबर है अदर्स यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, और इसकी रैंक जो है वो इसकी सेकंड इसकी रैंक है इसकी। तो JNU में CUET के थ्रू आपको एडमिशन बेटा कैसे मिलेगा, आज ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि CUET 2025 का एग्जाम होने वाला है। मई जून में आपका एग्जाम आपका हो जाएगा, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है जल्दी ही। आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे आप देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU में आप एडमिशन ले सकते हैं या जामिया में आप जा सकते हैं, तो ये पूरा गाइड करूंगा मैं भी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कि CUET का सिलेबस क्या है, और उससे बड़ी बात यह कि JNU में UG के लिए कोर्सेज क्या क्या है, क्योंकि वहां पर सिर्फ लैंग्वेज ही है। अगर आप बी ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं तो वहां पर नहीं है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज, ये सारी लैंग्वेजेस वहां पर है। ठीक है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज है वहां पर। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा कि CUET का सिलेबस क्या है, किस आपको 3 सेक्शन जो CUET के हैं उन 3 सेक्शंस में से आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे, जिनके बेस पर आपका JNU में एडमिशन होगा। 2025 की कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि 2024 की कट ऑफ क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ही जो है भाई आपकी 2025 की कट ऑफ कुछ रहने वाली है। एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी इन सब पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि JNU में कोर्स कौन कौन से हैं। 10 लैंग्वेज कोर्सेस हैं, एक यहाँ पर BSc प्रोग्राम है, एक यहाँ पे आयुर्वेदा वाला। ठीक है, आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे UG के कोर्सेस है। यहाँ पे बी ऑनर्स से यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मन है, जापानीज है, कोरियन है, चाइनीज है, पर्शियन है, पश्तो लैंग्वेज है यहाँ पे, इसके बाद रशियन लैंग्वेज है, इसके बाद फिर यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पर है। तो 10 लैंग्वेजेस आपकी यहाँ पर है, कहाँ पर, JNU में। जिन लैंग्वेजेस में आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसका स्कोप है। और JNU तो लैंग्वेज के लिए ही जाना जाता है, लैंग्वेज स्कूल के लिए ही एक तरह से ये जाना जाता है। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा ये रहा JNU कैंपस, देख सकते हैं आप, ये है JNU कैंपस ये। ठीक है, एक फोटो मैंने इसमें और लगाई हुई है। हाँ, ये रहा, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आप मैप में देखेंगे तो अलग ही दिखता है भाई। इतनी अच्छा, इतना ब्यूटीफुल कैंपस है कि मतलब क्या ही कहें इसके बारे में। ठीक है, चलिए फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ना के बराबर यहाँ पे है। 216 रुपए आपकी जो है ट्यूशन फी है आपकी। ठीक है, 216 रुपए। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स फी है यहाँ पे 16 रुपए ओनली। ठीक है, इसके बाद कल्चरल फी कितनी यहाँ पे 16 रुपए। यहाँ पे लाइब्रेरी फी कितनी, 6 रुपए ओनली। मेडिकल फी कितनी है, 9 रुपीज यहाँ पे मेडिकल फी मिल जाएगी। स्टूडेंट सब फंड कितना है यहाँ पे, एड फंड वो है 4.50। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए 375 रुपए आपकी यहाँ पर फी आपकी रहने वाली है, मतलब ना के बराबर फी आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, वो अलग है। अब यहाँ पे जो कुछ चार्जेस होता है वो हॉस्टल का होता है, मैस का। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूंगी कि अगर आपको जामिया मिलता है या आपको और भी कोई यूनिवर्सिटी मिलती है तो वहां पर हॉस्टल थोड़ा मिलना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा, और आपका मैस का चार्ज रहेगा लगभग 25 रुपए, बस 2500। ठीक है, तो ये ना के बराबर है आपके लिए अगर आपको ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। बट सवाल यही आता है कि मिलेगी कैसे ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी JNU मिलेगी कैसे, तो ये समझते हैं थोड़ा सा। जो आपके 11 यहाँ पे 10 कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 कोर्सेज, इसमें क्या क्या आना है देख लीजिए। CUET में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 है यहाँ पे, सेक्शन A1 है यहाँ पे, जिसमें सेक्शन A और सेक्शन B है। यहाँ पे सेक्शन B को हटा दिया गया है। पहले कितनी लैंग्वेजेस थी, लगभग यहाँ पर देखा जाए 33 लैंग्वेजेस थी, जिसमें से 20 लैंग्वेजेस को हटा दिया गया सेक्शन B वाले को, और यहाँ पर ओनली 13 लैंग्वेज ही बस यहाँ पर है, केवल यहाँ पर 13 लैंग्वेज यहाँ पर बस है। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं सेक्शन 2 में यहाँ पे क्या डोमेन्स है, यहाँ पे NCERT बेस्ड पर आपके डोमेन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सेक्शन जो 3rd है ये है आपका जनरल टेस्ट।
सेक्शन थर्ड क्या है, जर्नल टेस्ट में जीटी, जिसको जीटी कहते हैं, क्या आएगा इसमें, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिक और यहाँ पर रीजनिंग यहाँ पर आपकी यहाँ पर आने वाली है। चलिए एक खाली पेज ये है जीटी। अगर मैं यहाँ पे जीटी की बात करता हूं यहाँ पे, तो जीटी में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जीके होगा आपका, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा आपका, जनरल अवेयरनेस जीके हो जाएगा एंड करंट अफेयर्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रीजनिंग एंड फिर आपका हो जाएगा मैथ्स कह सकते हैं, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, या मैथ्स इसको कह सकते हैं। ये तीन सेक्शन आपका, तीन आपके जो टॉपिक्स हैं वो किस में है, जीटी में है। अच्छा जेएनयू के लिए आपको एक और देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ है कि आपको सेक्शन 2 सॉरी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 आपको देना है बस। किसके लिए, जेएनयू के लिए। लैंग्वेज देनी है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज देनी पड़ेगी आपको और जीटी आपको देना पड़ेगा। इसके स्कोर पर ही आपका जो है एडमिशन आपका जेएनयू में होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जीटी के बारे में। तो पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जीटी जो है पहले इसमें 60 क्वेश्चन आया करते थे 2024 में। अब सीयूटी ने एनटी ने क्या किया है, कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो इन मेजर चेंजेस को भी देखेंगे कि क्या चेंजेस हैं, ऐसे क्या चेंजेस हैं, इन चेंजेस को भी देखेंगे। 2024 में 60 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना था, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है, 2025 में ऐसा नहीं है। 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 ही आपको अटेम्प्ट करना है। आपको 250 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा आपका, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में सेक्शन जो आपका 1 था, यहाँ पे सेक्शन 1 इंग्लिश में पहले 50 क्वेश्चन आया करते थे और यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता था। 5 क्वेश्चन का 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, ठीक है, जिसमें आपका 200 का था ये पेपर आपका। तो इस बार 40 ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और 40 ही आपको अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो ये भी आपके 200 की रहेंगे। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो जेएनयू के लिए आपको 450 जो है जीटी प्लस इंग्लिश का जो टोटल जो है नंबर है आपके। लेकिन आपको कितना स्कोर करना है इसमें से जिसमें आप जिसके अकॉर्डिंग आपको जेएनयू में आपको एडमिशन मिल जाए आपको, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका जनरल टेस्ट और यानी कि सीयूटी का आपका एग्जाम पैटर्न, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि कट ऑफ क्या थी पिछली साल की और इस बार कितनी कट ऑफ पे एडमिशन मिल सकता है जेएनयू में। अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज में जब मैं देखता हूं यहाँ पे परसेंटेज में देखता हूं तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज की यहाँ पे 65 थी, यहाँ पे चाइनीज सभी लैंग्वेजेस की अलग अलग गई, चाइनीज की 69 थी, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रेंच है, ये कोड में दिया है, ये 81 थी फ्रेंच की। जर्मन की यहाँ पे 76% थी, यहाँ पे जापानीज की यहाँ पर देखा जाए तो 76 थी। कोरियन लैंग्वेज की यहाँ पर 71 थी। पर्शियन की यहाँ पे 64 थी, ठीक है, किसकी, जर्नल की। तो ये कट ऑफ यहाँ पे सारी कट ऑफ को मैंने मेंशन कर दिया है कि कितनी कट ऑफ थी। अच्छा अब यहाँ से एक एवरेज निकाल लेते हैं। मान लीजिए जो जर्मन लैंग्वेज की 67 कट ऑफ गई हुई है, ठीक है, 76 कट ऑफ, 76 450 का पेपर है आपका। आपको लगभग आप 80% आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आप जामिया में जेएनयू में आप एक स्कोर आप एक अच्छा बना सकते हैं। एक सिक्योर हो जाएगा आपका ये कि इतने स्कोर पर अब आपका एडमिशन होना ही होना है। तो 80 अगर मैं यहाँ से 80% अगर मैं इसका निकालता हूँ यहाँ से मैं, तो कितना हो जाएगा ये 85 हो जाएगा, कितना 0 40 हो जाता है, 8 चौको 32 होगा, 32 4 36, 360 नंबर आपको स्कोर करना है। कितने में से, 450 में से। अगर आप 360 के समथिंग अगर आप अपने स्कोर कर रहे हैं मार्क्स अपने, ठीक है, तो आप जेएनयू में एक तरह से आप एडमिशन आप ले सकते हैं। ये था जेएनयू का प्रोसेस कि क्या जेएनयू का प्रोसेस है। सीयूटी की फॉर्म अभी आना है। सीयूटी के फॉर्म आने के बाद आपको जेएनयू में फिर आपको जेएनयू की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा सीयूटी के फॉर्म में ही आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि जेएनयू में आप किस कोर्स में आप एडमिशन आप लेना चाहते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। और आप लोग सीयूटी की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए मैं एक पी बाइक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो उस सीरीज को आप लोग जरूर से जरूर देखिए, उस सीरीज के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच।